कराची शहर के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और इसके वाज़ेह असरात एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर भी देखने को मिलते हैं। पुलिस की नफरी और रेंजर्स के इख्तियारात हद से ज़्यादा महदूद हैं और समझ में ये नहीं आता कि 2 करोड़ की इंसानी आबादी वाले इतने बड़े तिजारती शहर को हमने चंद मुसल्लह गुंडों के रहमो करम पर कैसे छोड़ रखा है। कराची के बासियों का मुस्तकबिल क्या होगा, यहाँ पर काम करने वाले तिजारत पेशा अफराद और कामयाब बिजनेसमैन क्या सोचते हैं और उन्होंने पर्ची माफिया से अपनी जान छुड़वाने के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात अवाम अपनी मुंतखब हुकूमत से पूछना चाहते हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। कराची शहर एक कदीम बंदरगाह लेकिन आज का मॉडर्न सिटी, जहां एक रोज की हड़ताल का मतलब है 3 से 4 अरब रुपए की पाकिस्तानी करेंसी का नुकसान। इतने हसास शहर में पिछले 1 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स, जिनमें पर्स छीनने और चोरी डकैती की वारदातों, 200 से ज्यादा टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के अनगिनत वाकयात रिपोर्ट किए गए। कौम पर पहले ही अरबों डॉलर्स का कर्जा है, ऐसे में किसी का सरे राह लुट जाना खासा बैड आइडिया है। अब यह है कि यहाँ पे मोबाइल भी अब जेब में सस्ता वाला रखना पड़ रहा है कि यहाँ पे सुबह निकलें शाम को मोबाइल छिन जाता है हमारा। यह है कि हालात बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए हैं। मोबाइल और पैसे रखना ऐसा हो गया है कि मतलब मौत को खुद दावत देना, ये चीज़ें सस्ती हैं और जान उससे भी ज़्यादा सस्ती है कि 500 रुपये के मोबाइल में आप लोग भी न्यूज़ पे देखते रहते हैं। और हमारे साथ ये मतलब हमारी गली का एक सेलमैन भी इस चक्कर में मार शहीद हो गया है। अक्सर ऐसा देखा गया कि लोग रास्ते में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पीछे कोई आता है, भाई आपने बात कर ली, ला मोबाइल दे दो। इस तरह के भी केसेस हो रहे हैं। तो और एक छोटे से मोबाइल के लिए लोगों की जान चली जाती है। अक्सर ये देखा कि कोई बच्ची बैठी गाड़ी पर, उसको मार के चले जाते हैं, मोबाइल छीन के ले आते हैं। लैंड माफिया, भत्ताखोरी और पर्ची सिस्टम ने कराची शहर में एक ठेले वाले से लेकर व्यापारी और ताजिर तक सभी की जिंदगियां जुल्म की भट्टी में झोंक रखी हैं। रेंजर्स के गश्त, महकमा पुलिस और कोई भी सियासी या मजहबी जमात हकीकी मानों में कराची शहर के कारोबारी हजरात को इन भत्ताखोरों से निजात दिलवाने में नाकाम है। ताजिरों को मोटी रकम के लिए टेलीफोन्स पर धमकियां और जबरदस्ती की पर्चियां कौन रुकवाएगा। आज ये ताजरान ने यहाँ पर एक स्ट्राइक का एहतमाम किया है पोलो ग्राउंड पे। आप लोग भी आए हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए क्या प्रॉब्लम है कराची के ताजिर को इस वक्त? कराची के ताजिर को तकरीबन भत्ताखोरी, पर्ची माफिया, टेलीफोन, उल्टे सीधे फ़ोन, भत्ता लेना, टारगेट किल करना। आप लोग यहाँ शेरशाह में भी इसी तरह के सिलसिले? 14 ताजिर हमारे मारे थे शेरशाह में, सिर्फ भत्ता न देने की वजह से। भत्ता ना देने की वजह से। तो आप लोग ये इंतज़ामिया को कभी इंगेज करते हैं अपने मामलात में कि देखिए इस तरह से आती है, वादे करती है, फिर जो है कुछ दिनों के बाद अपने हाथ वापस उठा लेती है। इसका हल क्या है? चौकियाँ भी बनी हैं शहर के अंदर, जो बनी है उसमें कुत्ते बैठ रहे हैं। नफरी वहाँ से ख़त्म कर दी, 200 की नफरी दी थी वो सारी ख़त्म कर दी। 10-12 पुलिस वाले हैं, 8-10 रेंजर्स वाले हैं, चौकियाँ सारी खाली पड़ी। किस ज़माने में दुकानें भरी रहती थी, आजकल देखें आप बिजनेस ख़त्म हो गया, लोग इतना परेशान हैं, भत्ताखोरी चल रही है, दीगर और मामला चल रहे हैं, लोग बहुत उससे परेशान हैं, कारोबार ख़त्म हो गया है। असलहे की नोक पर सरेआम भत्ता वसूल करने वालों के खिलाफ ताजरों के पुरजोर इसरार के बाद एक कार्रवाई का आगाज हुआ और हुकूमत ने शहर के चंद बाजारों में पुलिस की 100 से जायद आर्जी चौकियां बनवा दी ताकि जराइम पेशा अफराद को रोका जा सके। लेकिन अक्सर चबूतरे डंडा बरदार कांस्टेबल से महरूम हैं। ताजिर दिन दिहाड़े लुटते हैं, रोज लुटते हैं और एक ऐसा बलवा शुरू हो जाता है कि समझ में नहीं आता किसने किसको लूटा। तो बड़ा ज्यादती हो रहा था। जो ताजरा का साथ जो पोजीशन हालात है, जो लैंड माफिया, भट्टा माफिया वालों ने करा, काफ़ी दफ़ा इन लोगों ने बड़ा कोशिश की इस स्टॉप करने के लिए। गवर्नमेंट कोई किसी किस्म की इनके साथ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये है, रिक्वेस्ट ये कर रहा है जो कम से कम इनके साथ तवज्जो दे और इनके जो पोजीशन है इनको पर कम से कम गवर्नमेंट पूरा ख्याल रखा। कराची शहर के छोटे बड़े ताजिर हुकूमत से अमन व अमान की सूरत हाल काबू करने के लिए आए रोज एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।
भत्ताखोरों के फौरी खात्मे के लिए कराची शहर के ताजिरों ने 5 अप्रैल सन 2011 को भी हड़ताल की कॉल दी थी। शहर में दिन भर कारोबार बंद रहा। पुरअमन जलसे के लिए लोगों ने पोलो ग्राउंड को चुना, जहां इस वक्त न्यूज़ 1 की टीम मौजूद है, लेकिन यहां भी हंगामा हो गया। ये जो आप भत्ता माफिया के खिलाफ आज इतना बड़ा स्ट्राइक है कराची शहर के अंदर, ये आपके ख्याल में सेटल हो जाएगा बहुत जल्दी, अमन हो जाएगा? हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर हुकूमत ही नहीं चाहे तो क्या होगा? क्यों नहीं चाहती हुकूमत? क्या पता अब क्या हुकूमत की क्या पॉलिसी है। कराची शहर में जो ताजिर हफ्ता, माहाना या सालाना भत्ता अदा ना करे, उसे हर तरह से निशाना बनाया जाता है। कत्ल गारत, अगवा बराए तावान और चोरी चकारी के वाक़यात आए रोज़ शहर का मामूल बन चुके हैं। आम आदमी का तासुर यही है कि हुकूमत पाकिस्तान मईशत की तबाही अपनी आंखों से देख रही है और कराची में कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। एटीएम से पैसा तब निकालेंगे बिजनेस हो। आए दिन हड़ताल, आए दिन स्ट्राइक, कल भी स्ट्राइक थी, और स्ट्राइक भी ऐसी स्ट्राइक के मतलब हफ्ते में अगर 7 दिन है ना, तो 5 दिन तो यही सोच के गुजर जाते हैं कि अगले दिन स्ट्राइक तो नहीं है। 2008 और 2011 की कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर अभी भी गवर्नमेंट ना सोचे आम आदमी के लिए, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो तमाम लोग जो है ना खुदकुशियों पे या तो जो है ना और उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगे, उनके लिए मजबूर हो जाएंगे लोग, उनके पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, अब तो इतना मुश्किल हो गया कि मैं तो कमर्शियल काम करता हूँ और आप देख रहे हैं कि ये गैस बढ़ने की वजह से एक तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया मेरा, और इतना मुश्किल हो गई है कि पेट्रोल और गैस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को चाहिए कि बस करे, खुदा का खौफ करे, वरना जो है ना लोग मुसीबत में खुदकशी के अलावा इनको नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल है। लोगों पर पैसा नहीं है और लोगों का दिमाग घूम रहा है। बिल्कुल इनको शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि एंड चल रहा है ये। आज शहर कायद का हर गली मोहल्ला, सड़क, बाजार और दुकान दहशतगर्दी की जद में है। हालिया हड़ताल में शहर भर की 300 से ज़्यादा मार्केटें बंद रहीं। ताजिर पेशा अफराद दिन भर शहर में एहतजाज करते रहे और भत्ताखोरों के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन अगले ही रोज़ कराची शहर की एक बड़ी मार्केट शेर शाह को असलहे की नोक पर लूट लिया गया। ताजिरों ने एक बार फिर से हड़तालें की, एहतजाज किया। उनका कहना यह था कि सरकार शहर में आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है और भत्ताखोरों से उनकी जान छुड़वाने, उनके शर से महफूज रखने में बुरी तरह से नाकाम नज़र आती है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत कामयाब है चंद प्रोजेक्ट्स में, और वो प्रोजेक्ट्स हैं बेरोज़गारी, मुल्क में बढ़ता हुआ करप्शन का निज़ाम, तालीमी निज़ाम की तबाही और हायर एजुकेशन जैसे बड़े इदारों को सूबों की तहवील में देना। ये सब प्रोजेक्ट्स अवाम के मुताबिक हुकूमत के कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं। इस वजह से पब्लिक सरकार से किस कदर नाराज़ है, तफसीलात इस ब्रेक के बाद।